प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मन की बातें नहीं दिल की बातें सुननी चाहिए। तब माता पार्वती कहती हैं, यह कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी बातें मन की है और कौन सी बातें दिल की है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा एवं उपदेश सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कथा और उपदेश को ध्यान से सुनें, जो जन कल्याण के लिए लाभदायक है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की एक घटना है, बहुत प्रसिद्ध। यह कथा है, एक व्यक्ति रहता था जो सन्यासी हो जाना चाहता था। बस वह परमात्मा में खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि तुम सच में सन्यासी हो जाना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूँ। फिर गुरु ने कहा कि यह अपनी आखिरी मुलाकात थी, अब तो दोबारा मेरे पास मत आना। जब ज़रूरत होगी तब बत मैं खुद तेरे पास आ जाऊँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए तुम्हें चावल कूटने का काम करना है। फिर वह सन्यासी अगले 10 वर्षों तक एक हल्के अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूट रहा। 500 सन्यासी थे इस आश्रम में। वह सबके लिए चावल कूट सुबह से उठता, चावल कूट रहता, रात को थक जाता तो सो जाता। 10 वर्ष बीत गए। वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वह खुद आ जाएंगे तो बात ही खत्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब पूरे दिन बस चावल ही कूटना है तो विचार करके भी क्या फ़ायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी खत्म होने लगे। वह सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूट रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि जे चावल ही कूटना है तो दूसरे प्रश्न उठाने का क्या मतलब। अगर गुरु ने कहा है तो सही कहाँ होगा। 10 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आनी बंद हो गई। मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन। सीधा सा काम, सुबह उठता, चावल कटता रहता, रात होती तो सो जाता। पिछले 10 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 10 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो वह आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए, मन की बातें नहीं दिल की बातें सुने। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान ना था। शास्त्रों तो सभी शिष्य पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था, उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है, और धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठा, उसने देखा तो चिल्लाया, ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। पर वह शिष्य तो लिखकर रात ही भाग गया था। वह डरा हुआ था, क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उस पंक्तियों में यह सब भी था जो इरादों का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छी कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ें आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसीनी और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है।
अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा, यह द्वार भी जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़ी मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औक दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहार पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। परंतु उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। इसमें उसका खुद का अनुभव ना था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उनमें दिल की बातें नहीं थीं। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहे कि वाह क्या बात कही तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ कि इतनी सुंदर वचन तो है, वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है, साफ कर दो। दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। फिर शिष्य ने कहा, उस शिष्य ने बात बिल्कुल ठीक ही लिखी है, लेकिन गुरु जरा जरूरत से ज्यादा ही कठोर है। अब देखते हैं कि इससे उचित बात गुरु कहाँ से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम में यही चर्चा हो रही थी। इसी बात को लेकर ऐसे बात करते हुए कुछ शिष्य उस चावल कूटने वाले के पास से जा रहा था। उसने भी उन चारों की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस ना समझने लिखा। यह सुनकर चारों शिष्य चौंके और फिर बोले, तू पिछले 10 वर्षों से चावल ही कूट रहा है और हमें शास्त्रों पर सबक सिखा रहा है, तो तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उनमें से एक ने कहा, तो क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई वचन? उसने कहा, पिछले 10 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया, लेकिन बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मुझे लिखवाना भी नहीं। फिर उन चारों शिष्य ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। फिर उसने लिखवाया। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हो। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार आता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पे भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितनी भी खुश हो, लेकिन जब वो दिल दुखता है तो पुरानी ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो, हर चीज दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी की हकदार
गलती करने वाली होते हैं, चालाकी करने वाली नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छी हो, कर्म भी अच्छा हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारीफ उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हो हुए तुमने हीरा गंवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और ज़रूरत खत्म होने के बाद बनी हुई रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनोगे तो उनके रंग ज़रूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा। कौन और कहाँ, इन सब बातों से अच्छा ये है। ये लिख दो, कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को जब गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और बोले, अब तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये 500 शिष्य तुझे मार डालेंगे। मैंने झे ही अपने उत्तराधिकारी मान लिया, लेकिन अब तुम इस आश्रम से भाग जाओ क्योंकि यह तुझे जीने ना देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि यह चावल कूटने वाला इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। फिर चावल कूटने वाला अपने गुरुदेव को कहता है, हे गुरुदेव, आप बताएं कि आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं लुट। जानने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो। बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेली रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। से हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में 2 चीज़ों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत गरीबी आते देर नहीं लगती, और चेहरा किसी हादसे में बदलती ज़रा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीव, इस ईश्वर की पसंदीदा चीज़ें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन ज़रूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं लड़ना। सीखो, एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना है। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बना कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया 3 के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता।
क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसी शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। शक्ति अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। फिर गुरुदेव कहते हैं, आज मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे और सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहा। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा? मैं भगवान की कितनी तपस्या करता हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान शिव के ऊपर भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पैर भी डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान शिव के पास गया और बोला कि हे महादेव, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतनी भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? फिर भगवान शिव बोले, मूर्ख इंसान, एक बार भी 3 बार आया था, तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मुझे एक भी बार पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूंगा इस बात पर। अरे रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते, तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहानी गुरुदेव यही समाप्त करते हैं। फिर भगवान शिव एक बार कहते हैं कि जिस दिन इंसान के दिमाग में विचार उठाना बंद हो जाए, उस दिन इंसान मन की बातें नहीं, दिल की बातें सुनने लगोगे और सत्य का अनुभव करोगे। इंसान खुद को, इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे। फिर भगवान शिव कहते, क्या चल रहा है, कैसे विचारों उठ रहे हैं, इसका भी सावधानी से निरीक्षण कर पाओगे। पर इसका मतलब यह नहीं है कि अपने विचारों को दबाना, उन्हें रोकना शुरू कर दें। अगर इंसान ऐसा करेंगे तो इंसान बस अपने मन को देखना है, मन भटके और बार बार भटके। लेकिन जैसे कुछ दिनों बाद देखेंगे कि अब काफी लंबे समय तक अपने विचारों को अपने अंदर कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाएगी और इस प्रक्रिया में और गहरी होती चले जाएंगे। तब आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उठने ही बंद हो गए। अब आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करते, अब दिल की बातें सुनेंगे। इसलिए इंसान केवल उसी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते रहे। यह कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं।
इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।